नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। मलेशिया की धरती पर एक बार फिर नफरत की आग भड़काने की कोशिश की जा रही है और इस बार मौका बनाया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा का। 7 और 8 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया पहुंचे, ठीक उससे पहले एक कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक मोहम्मद जमरी विनोद ने हिंदू मंदिरों के खिलाफ रैली निकालने की धमकी दे दी। ये कोई साधारण बयान नहीं था, बल्कि मलेशिया में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को डराने और भारत मलेशिया के रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की सोची समझी साजिश थी। विनोद ने खुलेआम फेसबुक पर लिखा कि हम घुसपैठियों के खिलाफ लड़ेंगे और हिंदू पूजा स्थलों को अवैध बताया। सवाल ये है कि क्या ये धार्मिक उपदेश है या फिर नफरत का व्यापार? मोहम्मद जमरी विनोद का इतिहास देखेंगे तो सच्चाई और साफ हो जाती है। ये वही व्यक्ति है जो पहले विनोद कलीमुथु के नाम से जाना जाता था। जन्म से हिंदू था, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद उसने अपने पुराने धर्म के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। धर्म बदलना किसी का निजी अधिकार हो सकता है, लेकिन धर्म बदलने के बाद अपने ही जन्म समुदाय को गाली देना, उन्हें अमानवीय कहना और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाना, ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि कट्टरता है। मलेशिया में हिंदू आबादी सिर्फ लगभग 6% है और ऐसे में इस तरह के बयान सीधे सीधे अल्पसंख्यकों को डराने का काम करते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि मोहम्मद जमरी विनोद कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है। वो खुलेआम भारत के भगोड़े और विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक का कट्टर अनुयायी है। वही जाकिर नाइक जिस पर भारत में नफरत फैलाने, मनी लॉन्ड्रिंग और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने जैसे तमाम गंभीर आरोप हैं और जो आज मलेशिया में शरण लेकर बैठा है। जाकिर नाइक की विचारधारा यही सिखाती है कि दूसरे धर्मों को अपमान करो, खुद को सर्वश्रेष्ठ बताओ और समाज को बांट दो। विनोद उसी स्कूल का छात्र है और वही जहर मलेशियाई समाज में घोल रहा है। ये पहली बार नहीं है जब विनोद ने हिंदुओं को निशाना बनाया हो। अप्रैल 2019 में उसे हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। उसके खिलाफ सैकड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों से भी ज्यादा, लगभग 867 शिकायतें दर्ज की गई थी। उस पर लोगों के बीच नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के भी आरोप लगे थे। इसके बावजूद कुछ समय बाद वो फिर खुलेआम वही हरकतें करता दिखा। सवाल उठता है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ इतनी शिकायतें हों, तब भी उस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? मार्च 2024 में विनोद ने टिकटॉक पर वीडियो बनाकर भगवान शिव और अन्य हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये जानबूझकर किया गया अपमान था। मलेशियाई सांसदों ने भी इस पर आपत्ति जताई और गृह मंत्री से कार्रवाई की मांग की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वीडियो हट गए, लेकिन विनोद आजाद घूमता रहा। यही ढील आगे चलकर और बड़ी नफरत को जन्म देती है। मार्च 2025 में उसने हिंदू कावड़ी अनुष्ठान का भी घिनौना उपहास किया और कहा कि ये करने वाले लोग नशे में होते हैं या फिर प्रेत वादित होते हैं। सोचिए, एक धार्मिक अनुष्ठान पर इस तरह की भाषा क्या किसी सभ्य समाज में स्वीकार की जा सकती है? यही नहीं, उसने मलेशियाई हिंदुओं को परिया जैसे अपमानजनक शब्द से संबोधित भी किया, जो सीधे सीधे जातिगत और धार्मिक गाली है। ये वही मानसिकता है जो जाकिर नाइक जैसे लोग सालों से फैलाते आ रहे हैं। जाकिर नाइक के बारे में बात करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक गुरु पर सवाल नहीं उठेंगे तब तक चेले बेलगाम रहेंगे। जाकिर नाइक खुद को इस्लाम का विद्वान बताता है, लेकिन उसके भाषणों में ज्ञान कम और जहर ज्यादा होता है। वो बार बार दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और युवाओं के दिमाग में हम बनाम वे की सोच भरता है। भारत में उसके खिलाफ इतने गंभीर मामले हैं कि वो देश छोड़कर भाग गया है। अब मलेशिया में बैठकर वो अपने अनुयायियों के जरिए वही एजेंडा चला रहा है। मलेशिया जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश में इस तरह की कट्टर सोच सबसे बड़ा खतरा है। डीएपी, सोशलिस्ट यूथ और मलेशियन इंडियन कांग्रेस जैसे संगठनों ने सही कहा कि अवैध मंदिर जैसे शब्द समाज को तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं हैं। इन मंदिरों का इतिहास लंबा और जटिल है और ये मलेशियाई की सांस्कृतिक विविधता का भी हिस्सा है। लेकिन विनोद जैसे लोग इतिहास नहीं, सिर्फ नफरत देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का मकसद व्यापार, शिक्षा, रक्षा और लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करना था।
भारत और मलेशिया ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, ऐसे समय में विनोद की रैली की धमकी सिर्फ एक संयोग नहीं लगती, ये साफ तौर पर एक उकसावे की कोशिश थी ताकि माहौल खराब हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जाए। मलेशियाई सरकार ने विनोद को रैली न करने का निर्देश दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ निर्देश काफी है? जब किसी व्यक्ति के खिलाफ 800 से ज्यादा शिकायतें हों और वही फिर नफरत फैलाता रहे, तो ये कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन अब ये समय है कि ये बात सिर्फ बयान में नहीं, कार्यवाही में भी दिखी जाए। अंत में बहुत साफ है, ये मुद्दा हिंदू बनाम मुस्लिम का नहीं है, ये मुद्दा शांति बनाम कट्टरता का है। ये मुद्दा उन लोगों का है जो साथ रहना चाहते हैं, बनाम उन लोगों का है जो जाकिर नाइक जैसे भगोड़े से प्रेरणा लेकर समाज को बांटना चाहते हैं। मलेशियाई की पहचान हमेशा से विविधता में एकता रही है, और अगर उसे बचाना है तो मोहम्मद जमरी विनोद जैसे नफरत फैलाने वालों पर सख्त लगाम लगानी ही होगी, वरना आज निशाना मंदिर है, कल कोई और भी हो सकता है। नफरत कभी किसी एक जगह रुकती नहीं है, वो फैलती ही रहती है, और जब फैलती है तो सबसे ज्यादा नुकसान पूरे समाज का होता है। ये पूरा मामला हमें एक बहुत ज्यादा गंभीर चेतावनी देता है। आज अगर मोहम्मद जमरी विनोद जैसे लोग खुलेआम कानून, समाज और आपसी भाईचारों को चुनौती देते रहे हैं, तो इसकी वजह सिर्फ उनकी जुबान नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ी नफरत की सोच है। ये सोच वही है जो जाकिर नाइक जैसे भगोड़े उपदेशकों से जन्म लेती है, और धर्म का इस्तेमाल इंसानियत को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनको तोड़ने के लिए किया जाता है। किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक देश में धर्म का मतलब शांति, सह अस्तित्व और सम्मान होना चाहिए, ना कि गाली, धमकी और डर। मलेशिया जैसे बहुधार्मिक देश की ताकत उसकी विविधता है, और हिंदू मंदिर वहां किसी घुसपैठ का नहीं है, बल्कि इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। उन्हें अवैध कहना, उनकी तुलना गंदी और अपमानजनक भाषा से करना पूरे समुदाय का अपमान है। अगर आज ऐसे लोगों को रोका नहीं गया, तो कल यही और जहर ज्यादा गहराई तक फैलेगा। सरकार को यह भी समझना होगा कि नफरत फैलाने की आजादी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती। आज जरूरत है कि मलेशिया और भारत दोनों साफ संदेश दें कि कट्टरपंथ चाहे किसी भी धर्म के नाम पर हो, उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति बोलने वालों को नहीं, नफरत फैलाने वालों को चुप करना ही सच्चा न्याय होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।